Hi guys, welcome back to the channel and another banger video. This video is going to be about टाइटल से पढ़ ही लिया होगा ना, समझ गए ना, तो भी बताऊं। वैसे हमारी लाइफ में ऐसी कोई कॉन्वर्जेशन नहीं होती जो डेली बेसिस पे नहीं हो रही और जो फिल्टर्ड कॉन्वर्जेशन हो, या तो हम बात ही नहीं करते हैं या फिर बिल्कुल अनफिल्टर्ड कॉन्वर्जेशन ही होती है हमारी। वी बोथ बिहेव लाइक फ्रेंड्स। मैं उसको सब कुछ बताती हूँ, कौन सा लड़का मेरे ऊपर लाइन मार रहा है, कौन सा लड़का मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, मैं किसके साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, मैं किसको गाली दे रही हूँ, किसकी मेरे साथ लड़ाई हो गई है, सब कुछ सारी गॉसिप्स मैं उसको आके देती हूँ। मतलब मेरे दिन में पूरे जो भी होता है ना, मैं बैठूंगी रात को या शाम को, मैं जिस भी टाइम घर आती हूँ, एंड मैं पूरे दिन के सारे कलेश जो भी मेरे जीवन में हुए हैं, मेट्रो में किसी ने मुझे धक्का दे दिया, मैंने किसी के बाल पकड़ के दीवार पे मार दिया, सब कुछ आई शेयर विद माई मदर एंड माई ब्रदर। एंड ऐसा भी नहीं है मैं दोनों को साथ में बिठा के बातें बता रही हूँ, मैं पहले सेम बात अपनी मम्मी को बताना स्टार्ट करती हूँ वाइल गेटिंग अनरेडी, सेम स्टोरी में जाके फिर उसके अपने भाई को उसके रूम में सुनाती हूँ। सो आज हम वैसे ही कुछ अनफिल्टर्ड बातें करने वाले हैं। आई हैव जस्ट डिसाइडेड 2-3 टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे एंड आई हैव नो क्लू, उसको भी कुछ नहीं पता है कि वीडियो के बारे में क्या होने वाला है, जो कि उसने खुद ही मना कर दिया था कि मुझे मत बताइए, सस्पेंस रहने दे, उसको पता नहीं क्या क्रिस्प चाहिए होता है इसके जीवन में। तो एनीवे, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आ भी जा कुत्ते, पता नहीं अब ये पूरा सज धज के आएगा, इसको मैंने अभी आवाज़ दी थी, अब पूरा अभी आऊँगा मैं तो। वीडियो का टाइटल इज बेसिकली अनफिल्टर्ड कॉन्वर्जेशन ऑफ सिबलिंग्स। ये आंसर मत दियो कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं है। अब तू सवाल ही ऐसे पूछेगी तो मैं कैसे बताऊं क्या? सवाल ही नहीं है, मतलब इट्स लाइक मिनी मिनी स्टोरीज होने वाली हैं। क्योंकि मेरे पास गाइस 2 माइक नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो एक ही माइक से मैं ऐसे ऐसे करके बेवकूफ़ों की तरह तुम्हें पूरी वीडियो में दिखूंगी। स्कैनर डाल देते, पैसे डाल दो इसके अकाउंट में। हाँ, मैं स्कैनर लगा दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, UPI ID डाल दूंगी ना, बेटर। अपने लाइफ की सबसे ज़्यादा कोई एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड मेमोरी बता। कैमरे पे सब चीज़ बोलने की नहीं होती। अरे मान ले 3 स्टोरीज है, 3 में से एक तो होगा ना जो तू बता सकता है। मेरे पास भी ऐसी बहुत स्टोरीज है, मैं होता सब नहीं बता सकती पर मैं कुछ कुछ बता सकती हूँ। एक बार हाँ, एक याद है, 3rd क्लास में था, मतलब हमारी होती थी एक मोहिंदर मैम करके, ठीक है? अरे तू पकड़े रहे ना। इसकी मैं पता नहीं क्या नौकर हूँ मैं कि मैं पकड़ के रखूँ। मोहिंदर मैम करके होती थी, मोहिंदर मैम करके होती थी, ठीक है? तो मैंने पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, कुछ काम नहीं किया था कि क्या बात थी, उसने मेरे को इतनी बुरी तरह धोया था ना, जो उसने मारा था उस जैसा मैं कभी किसी टीचर से नहीं पिटा, वो उसने बहुत बुरा मारा था मेरे को। इसको भी बुला लेती थी मेरी तो भाई भाई इसकी वो मैम मुझे भी बुलाती थी कि आपका भाई पढ़ता नहीं है, बहुत ही नालायक है पढ़ने में। एंड सेकेंडली इसको इतना ज़्यादा गंदे वाला ट्रॉमा मिल गया था भाई, इसने बोल दिया मेरा सेक्शन बदलवा दो, मैं इन मैम से नहीं पढ़ सकता, मुझे दूसरा सेक्शन में जाना, मैं मेरे से नहीं हो पाएगा। और इस बेचारे ने पूरा साल मेहनत करी है, पूरा साल मम्मी को कन्विंस किया कि मम्मी सेक्शन बदलवा दो, सेक्शन बदलवा दो, लेकिन इवेंचुअली इसका सेक्शन नहीं बदला नहीं बदला। बोल रहे कि तू छित यहीं पे इस सेक्शन में मेरे को पिटवाने की पूरी साजिश थी, मेरे घर वाले, स्कूल वाले, सबकी, कि इसको तोड़ेंगे गिर के। वेरी वेरी है, एक छोटी सी ट्रॉमेटिक स्टोरी है। मैं बहुत छोटी थी, शायद से मुश्किल से 2-3-4 साल की, इतने की कुछ होंगी ना, मम्मी तो इतना ही बताती, कुछ मैं इतने की थी। एंड मेरी मम्मी उस टाइम पे फेयर एंड लवली का बहुत ट्रेंड था, तो मेरी मम्मी फेयर एंड लवली की क्रीम एक नई नई पैकेट उसका पूरा लाके फ्रिज में रखा हुआ था, ठीक है, टिपिकल इंडियन मॉम थिंग, वो सारी चीज़ें फ्रिज में ही रखती हैं, लाके रखा हुआ था। और पता नहीं पापा घर पे थे नहीं थे, क्या सिस्टम था नहीं पता है। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था घर में एक चीज़ है यहाँ की यहाँ कैसी रखी हुई है, इधर से उधर उधर से उधर, बस ये मेरा चलता रहता, मैं शांति से बैठ भी नहीं सकती एक जगह। मेरी स्टोरी डिस्टर्ब मत कर गाना गा के। ठीक है, तू बता अपनी। तो मैं बैठ भी नहीं सकती थी। एंड मेरे अंदर पता नहीं क्या चुल हुई, मैं क्या याद आया मेरे को दिमाग में, भाई पता नहीं क्या याद आया, मैंने जाके फ्रिज खोला और उसके अंदर मुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैंने फेयर एंड लवली की क्रीम निकाल ली। एंड मैंने उस फेयर एंड लवली की क्रीम को पूरा भाई हाथ में लेके जितना था सारा मसाला उसका निकाल के मैंने अपने पूरे मुंह पे पोत लिया, थिंकिंग मैं पता नहीं कितनी गोरी चिट्टी हो जाऊंगी। तो ऐसा लग रहा है मेरी वीडियो में कि तू मेरी ये स्टोरी सुनकर ट्रॉमाटाइज हो गया है। गोरा होना भाई, वो लिम्का पिया करो, ये सब फेयर एंड लवली लगाने से कुछ नहीं होता। लिम्का और फ्री का लिम्का का जो प्रमोशन कर रहा है ना बैठ के मेरी वीडियो में। एंड मेरी मम्मी ने आके वो देखा मेरे को एंड शी स्टार्टेड लाफिंग कि भाई कोई बात नहीं बच्ची है, कर लिया है, क्या कर दिया, थोड़ा सा वो भी था कि भाई पैसे बर्बाद कर दिए, एक पूरी फेयर एंड लवली की क्रीम खराब कर दी है वो। बट मेरे पापा पता नहीं बाहर का कौन सा स्ट्रेस लेके आए हुए थे, उनका दिमाग पूरा इधर का इधर पार्ट पता नहीं कहीं जा चुके थे, उनको आया बहुत गुस्सा कि इसकी तेरी औलाद की हिम्मत कैसे हुई कि पूरी की पूरी तेरी फेयर एंड लवली की क्रीम इसने खराब कर दी। एंड गेस व्हाट, उन्होंने 2-3 साल की बच्ची को इतना
जोरदार चटाक चाटा जो मारा है ना, और मेरा मुंह टेढ़ा कर दिया। नॉट ऐसा ऐसा नहीं अकड़ गया मेरा मुंह इधर, ये जो जॉ लाइन है ना भाई, ये जॉ लाइन इधर की ऐसे हो गई थी। एंड माय मॉम थॉट कि तूने बच्ची का ये क्या कर दिया। असली साक्षी। मेरे अभी भाई बहुत भड़क गई पापा पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा कैसे कर दिया तुमने, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, उस लड़की से शादी कौन करेगा, अब तो इसकी तो जीवन ही बर्बाद कर दिया, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, अपने मायके चली जाऊंगी। भाई बहुत बहुत सियापे हुए। उसके बाद की स्टोरी तेरे को पता क्या हुआ था, एंड कैसे हुआ था? होगा ठीक कि जैसे तैसे डॉक्टर को हाँ वही कुछ, उसके बाद का ऐसा पता नहीं है, इतना ही मम्मी ने हमें बताया हुआ है, तो बेसिकली इतना ही था वो। बट पता नहीं वो कैसे ठीक हुआ। बट मेरी मम्मी पापा का बहुत गंदे वाला कलेश हो गया था कि मेरे पापा की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मेरा मुंह टेढ़ा कर दिया मार के। गुस्सा आना समझ में आता, पर ऐसा मेरा मुंह टेढ़ा कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है ये वो इतना बोरिंग मत दिख मेरी वीडियो में। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे तो खाना खा के आया, वहाँ खाना खाते बिठा दिया, अब मेरे को नींद आ रही है यहाँ पे। तो खाना क्यों खाया? बोला था ना तेरे को आधे घंटे पहले कि वीडियो शूट करनी। हमारी हम दोनों की कोई बचपन की बहुत ही तगड़े वाली लड़ाई जो तेरे को बहुत ही अच्छे से याद है कि भैया इससे ज्यादा गंदी लड़ाई तो कभी हुई अरे ही हमारी नहीं। इस बात पे लड़ाई होती है, जैसे टीवी भी देखना होता था, वो तो ये है ही, देखेगी obvious कि है। मैं म्यूजिक सुनूंगी, मैं कार्टून देखूंगा। तो एक बार मैंने गुस्से में आके, मतलब हम दोनों की लड़ाई हुई थी, इसके मार दिया, और ये ऐसा हो गया चित हो गई एकदम बेड पे, और मेरी फट गई कि मर मुर तो नहीं गई है। मैं गया अंदर, जेल में जाऊंगा लग रहा है अब। फिर लेकिन ये थी एक नंबर की नौटंकी बाज, मतलब क्या इसको क्या हल्का सा यूं छू दूं, मम्मी ड्रामे एकदम, ठीक है। तो इसके मार मुड़ दिया एकदम, ऐसे बाल वाल बिखेर के ऐसे पड़ी हुई, मैं डर गया क्योंकि घर पे कोई था नहीं। और मुझे बहुत इसकी आत्मा मेरे को निपटाएगी। मुझे याद है, और मैं कम से कम 10-15 मिनट तक बेड पे एक ही पोजीशन में लेटी हुई हूँ। हम दोनों घर पे अकेले हैं, ये पड़ी हुई है बिस्तर पे, मार खाने के बाद मैं खड़ा कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने, घर पे कोई है नहीं। फिर ड्रामे बाद 10-15 मिनट के बाद उठी तो मेरे को चैन पड़ा, हाँ चल ठीक है, जिंदा तो है कम से अरे कम। और उसके बाद भी ऐसे नहीं उठी मैं, शांति से उसको हंसते हुए उठी थी मैं हंसते कि हुए। हाँ 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 मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था। अब मैं तुझे बताऊंगी। इसको कुछ नहीं हो, मेरे को बहुत कुछ हो गया था। हाँ भाई वो तो बहुत फनी था। जो मेरे लिए बहुत तगड़ी वाली थी, हम बाहर वो बैडमिंटन या क्रिकेट कुछ तो उस बच्चों के साथ गली में खेल रहे थे, और पता नहीं क्या हमारी किसी बात पे कुछ लड़ाई बहस हुई, और उसके बाद इसने मेरे वहीं गली में, भरी गली में इतने बच्चे हम खेल रहे हैं सबके सामने, मेरे पेट पे मुक्के मुक्के बजाए। बजाय से मैंने। भाई कम से कम 3-4 मुक्के उसने मेरे पेट पे दे दे, मतलब पता नहीं किसी भाई किसी लड़के से लड़ रहा है कि तू भाई इसने ऐसे पकड़ के दे दे। मेरे को तो लग रहा है मेरे को बचपन से अगर ये बॉक्सिंग उसमें डाल देते ना तो आज मैं बॉक्सर होता है। क्या फालतू की पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही होती मेरे को। हाँ इसको मेरे मामा है ना, वो मेरे मामा इसको बोलते भी थे मेरे को बॉक्सिंग में कि डाल तेरे देना को चाहिए बॉक्सर था। बना देना चाहिए स्टेट था। लेवल तो मैं लड़ ही लेता अब तक, हाँ। बट क्या कर सकते हैं, अब होएंगे। और मैं उस टाइम पे मुझे सच में लगी थी, ठीक है, यूजुअली ये मुझे मारता था ना तो मुझे लगती थी, लेकिन मैं एक्टिंग ज्यादा करती थी, मुझे लगी ही तो नहीं है, मैं बताती इतना थी। ज्यादा तेज तेज मार दिया था, गुस्से में था नहीं मैं। बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। ज्यादा ही गुस्सा आता था, अब गुस्सा ही नहीं आता मेरे को। हाँ अभी बड़ा होते तो थोड़ा चिल हो। अरे पहले अपने मोटापे को लेकर इनसिक्योर था। हाँ, ये मैं छोटा आती कहती इसी पे रहेगी। तो था, इसी पे लड़ाई हुई थी, इसी पे हम खेल रहे थे और इसने कुछ कर दिया होगा, और भाई मैंने इसको भाई चिल्ला दिया, मोटा हाथ छोटा हाथी, मोटा गेंडा, और पता नहीं क्या क्या मोटू बोलती थी, मोटू पतलू की जोड़ी, पता नहीं बहुत बहुत इसको मैं उल्टा बोलती थी। और मैंने इसको ऐसा ही कुछ उल्टा पक्का बोला होगा, तभी तेरे को बहुत ज्यादा पारा ही हो गया होगा कि गली के भरे सभा के बीच में तू मुझे मोटा गेंडा बोल रही है। इसको पक्का तभी गुस्सा आया होगा। और भाई इसने जो मेरे बजाए, और मैं रोते रोते, बच्चों ने शायद चिल्ला दिया था ना, आंटी सोमू ने मार दिया साक्षी के, ऐसा कुछ। फिर मम्मी आई थी, मैं क्योंकि चल नहीं पा रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द था। मम्मी आई, मम्मी मुझे शांति से पहले लेके गई। पहले तो मम्मी ने मुझे कंसोल किया, ठीक है ना, इसको कुछ बोला ना मुझे कुछ बोला, शी कंसोल्ड मी। और मुझे याद नहीं, पता नहीं डॉक्टर के पास लेके गई थी कि नहीं लेके गई थी, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है, बट ऐसा कुछ तो था। उसके बाद मेरी मम्मी ने इसको सुनाया, मारा भी था। पता नहीं, पिटता तो मैं रहता ही था। हाँ तो हो सकता है पिटाई होगा इस बात पे, तो पक्का 2-4 तो मम्मी ने इसके चांटे चांटे बजाए होंगे। मेरे को भाई आउट ऑफ अ सडन, लाइक मेरा दर्द वर्द जब कुछ घंटों बाद ठीक हो चुकी हूँ मैं, आउट ऑफ अ सडन मम्मी आती है गुस्से में, एंड शी स्टार्ट्स स्क्रीमिंग एट मी कि मुझे पता है तेरी ही गलती होगी, तेरी इतनी ज्यादा जुबान चलती है, तू ही पहले इसको कुछ ना कुछ ऐसा बोला होगा कि इसको गुस्सा आ जाएगा, फिर इसने तेरे को मार दिया होगा। तेरी चलती थी, खैर वही फालतू तो बहुत। बोल रही हूँ, मम्मी ने आके यही बोला मुझे कि तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलती है, तू इतना उल्टा उल्टा सबको बोलती रहती है, इसको भी तूने बोल दिया होगा मोटा गेंडा छोटा हाथी कुछ, अब ये आगे तुझे बजाएगा, अब ये तेरे को मारेगा ही ना, तेरी ऐसी हरकतें हैं, तेरे काम ही पिटने वाले हैं। एंड आई वाज लाइक
इसको सिखाओ ना, ये अपने गुस्से पे काबू करे भाई। मेरे को क्यों पीट रहा है उसके? अब अगला बंदा अपने मोटापे से इनसिक्योर है, उसको मोटे को मोटा बोल दिया तो भाई मुझे पीट रहा है। अलग ही लेवल का था भाई इसका। पता नहीं गुस्सा, पता नहीं किसको छोटी छोटी सी बात पे ऐसा हो जाता था, ऐसे कैसे बोल दिया। योर सन इज एट फॉल्ट। इसको इसका नहीं गुस्सा, गलती तो इसकी भी है यार, फालतू बोल रही थी। मोटे को मोटा बोलना गलत कैसे है? आज के टाइम पे इसको बॉडी शेमिंग कहते हैं। हाँ, ये वैसे गलत आ गया है। अपने स्कूल टाइम की या कॉलेज में तो अभी 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 आया, तो कॉलेज में तो कुछ हुआ नहीं होगा। कोई एक फाइटिंग वाली मेमोरी बता, स्कूल में मतलब चाइल्डहुड मेमोरी, कुछ भी फाइटिंग रिलेटेड। मतलब बचपन में हुई थी ना, मतलब क्या था, हम लोग खेल रहे थे गली में, हम पिछले पुराने वाले घर में रहते थे, ठीक है। वहाँ पे एक होती थी दीदी करके, मतलब दीदी नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, दीदी थी, मतलब हाँ दीदी मान लो, जो भी है, मतलब बड़ी थी वो। 10th में थी, मैं 6th या 7th में, पता नहीं मेरे को किस में था। 7th में भी नहीं होगा, तो बहुत छोटा था, उससे 5-6 साल छोटा था। मेरे को ढंग से याद नहीं है, पता नहीं क्या बात हुई थी। उसने क्या है, मेरे को मार दे चाटा। नहीं, तू खेल रहा पता था, नहीं किस बात पे। खेल रहा था गेम्स, मेरे को याद है गेम हम खेल रहे थे, ठीक है। और उसमें ना कुछ उसने चीटिंग करी थी, और तू तिलमिला उठा पूरा, ऐसे कैसे चीटिंग कर दी, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं ये करूंगा, ये नहीं है। मेरी क्लसगी की ऐसे नहीं। हाँ, और उसने इसको उल्टा जवाब दे दिया, कुछ कुछ बदतमीजी से उससे बात कर ली। फिर उसने चाटा मारा पहले, सबसे पहले मेरे को। नहीं उसने मेरे तो को याद उल्टा है। बोला था, तू गुस्से में आ चुका था ऑलरेडी, फिर तूने भी उसको उल्टा बोला था, तब उसने तेरे को चाटा मारा। मारा तो पहले उसने ही था। हाँ, महार तो उसने ही पहले उठाया था उसने भाई। वो बहुत, इसे कम से कम 5-6 साल बड़ी थी, उसने चटाक इसको चाटा दे दिया खींच के। फिर मैंने पता नहीं, फिर मैं भी लड़ा, उसके 2-4 ऐसे पेट में लग गई थी उसके। घूसे मार दिए थे मैंने। इसने बिल्कुल शर्म नहीं की कि मुझसे बड़ी है। इक्वालिटी, यहाँ आता है इसका फेमिनिज्म। तो मैंने उसके मार दिए थे 2-4 घूसे पेट पे। तो बाद में बैठ के फिर मैं रो रहा, क्योंकि मेरी भी लग गई थी, बच्चा था मैं। फिर कहता है पापा मैं मम्मी सब चले जाते उसके घर पे कि ये ऐसे ऐसे लड़ाई कर लिए तुम्हारी। तो उनके घर गए, फिर बोल रहे कि भैया कि सबकी गलती थी, इसने भी घूसे मारे, ऐसा नहीं है कि अकेला पिटा, ये सब करके फिर बात मतलब एंड में आके निपट गई थी। लेकिन उस दिन के बाद से इन दोनों ने कभी बात नहीं करी और ना आपस में कभी खेला। तुम लोग गाइस कमेंट करके जरा बताना अगर हमारे साथ कोई और वीडियो भी चाहिए। मना कर देना, मेरे को इंटरेस्ट है इसके साथ वीडियो बनाने में। तुमको देख के पता लग रहा होगा मैं कैसे बात कर रहा हूँ इससे। वो ऐसी वाली वीडियो बनाए, रिएक्टिंग टू क्रिंज रील्स वगैरह वाला कुछ। अभी तो वो कर रखा है यूट्यूब ने, क्या कर? मना कर रखा है। नई पॉलिसी नहीं देखी यूट्यूब की? नहीं, नाम भूलिए क्या पॉलिसी है उसकी। उसमें क्या बोल रहे हैं, एआई जनरेटेड अलाउड नहीं है, मतलब एग्जैक्ट पूरा एआई नहीं होना चाहिए, तुम उसका यूज़ कर सकते हो। और ये रिएक्शन वाली वीडियोस ये नहीं हो सकती। और ये जो थंबनेल में नहीं होते, ये बोलते हैं ये सीख लो, फिर क्या बोलते हैं 2 लाख रुपए महीने का कमाओ, ये सब इस टाइप की चीज़ें भी नहीं चल देंगी। बंदी हो रहे हैं, लोगों के चैनल उड़ रहे हैं पूरे। कंटेंट क्रिएटर मैं हूँ, यूट्यूब पे मैं वीडियो डालती हूँ, और यूट्यूब की पॉलिसीज के बारे में मुझे ही नहीं पता है, इसको ज़्यादा पता है। अरे अनपढ़ लोग ये पढ़ते पढ़ते तो है नहीं, रील चलाते हैं। चलो गाइस, अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड आई होप यू एंजॉयड थोड़ा बहुत, तो क्योंकि ये बोरिंग बंदा है, ये बंदा ही ऐसा है, ये अभी बात ऐसे नहीं कर रही है, ऐसे ही बात कैमरा बंद इसका। करो, फिर मैं दिखाता हूँ। हाँ वही, ये कैमरा कॉन्शियस है। अगर तुम लोग हमें दोबारा साथ देखना चाहते हो, ये मैंने बोला अगर नहीं नहीं, नो नो कमेंट करना सारे के सारे, वही बोल रहा हूँ तो कमेंट डाउन बिलो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम व्लॉग या यूट्यूब वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। तू भी तो बोल सब्सक्राइब करने को। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेचारी का मोनेटाइजेशन हो जाएगा, थोड़े पैसे वैसे आ जाएंगे इसके। इसका रोना धोना बंद होएगा फिर।